बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। यानी बताना है इसमें से कौन से ऐसा पॉइंट है जो ओरिजिन से, यानी ओरिजिन होता है 0 0, यहाँ पे x भी 0 y भी 0, यहाँ से 15 यूनिट दूर है, इस तरफ किसी सिमत में भी 50 यूनिट अवे है। तो हम सिंपल इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो अगर आंसर 15 तो फिर तो वो 15 यूनिट अवे होगा, और अगर उससे आंसर कम रहेगा तो फिर वो नहीं है। तो स्टूडेंट डिस्टेंस के लिए ना हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन दूसरा पॉइंट इसी क्वेश्चन के अंदर छुपा हुआ है, फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से कितने फासले पर है। लेट्स सपोज कि मैं अगर इस पॉइंट को ये 176 का अंडर रूट है, इसका अगर रूट करें तो ये तकरीबन 13 पॉइंट समथिंग आता है, यानी 13.26 कुछ इस तरह। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि ये 7 से आगे ये 13 ही है, जहाँ पे थोड़ी जगह कम है, तो 13 इसको समझ कर लें। यहाँ पे 13 है, यहाँ से x 13 और y जो है वो 7, तो y 7, ये तो तकरीबन समझ लें ये पॉइंट बन रहा है। तो अगर ये आ रहा है अंडर रूट 76 और 7 और ये ओरिजिन, यानी ओरिजिन से यहाँ तक अगर मैं यहाँ से लाइन लगाऊं, यानी ओरिजिन से इस तरफ ये इस पॉइंट तक, तो यहाँ से मैंने ये लाइन लगा के शो कर दिया, यानी ओरिजिन से इस पॉइंट तक ये पॉइंट हमने लेट किया है, क्योंकि ये 176 बड़ी वैल्यू थी जो इस पे एक्स पे नहीं आ रही थी, 13 इशारिया कुछ बन रही थी, तो फर्ज कर लिया ये 13 ही है। और इस तरह वाई का 7 तो बन रहा था ये पॉइंट। तो इसका तो सीधा सीधा डिस्टेंस निकालना है। अगर तो 15 यूनिट तक आ गया तो फिर ठीक है, अदरवाइज ये नहीं होगा। ओके जी, तो इसके लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। एक तो ये पॉइंट, ठीक है, जहां तक पहुंचे, एक ओरिजिन से। तो ओरिजिन से है तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 0 और 0, यानी एक पॉइंट ये बन गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है जी? d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 क्या है जी हमारे पास? ये x1 हुआ ना अब, और ये y1, ये x2 y2। x2 हमारे पास आ रहा है जी 176 का रूट माइनस x1 हमारे पास आ रहा है 0 उसका स्क्वायर, प्लस इस तरह ये 7 माइनस 0 का भी स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये क्या आ रहा है? 176 के रूट में से 0 निकाल भी दें तो ये 176 रूट और इसका स्क्वायर ही आएगा, प्लस 7 में से 0 निकाले तो फिर भी ये 7 का स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ पे इसको हल करें तो इसका स्क्वायर और ये रूट कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 176 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर 49। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास ये क्या आता है? 225 अंडर रूट। ठीक है जी, ये आ रहा है। तो इसका रूट करें तो ये एग्जैक्ट सीधा सीधा 15 ही आ गया जी। t इज इक्वल टू 15। तो देखिए ये 15 आंसर आ चुका है, तो इट्स मीन कि ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ये अवे था ये 15 यूनिट से है। ठीक है जी, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? तो आंसर हम क्या लिखेंगे जी? 176 अंडर रूट और 7, क्योंकि इस पॉइंट की बात हो रही थी कि ये ओरिजिन से कितना क्या 15 यूनिट अवे है कि नहीं। तो क्योंकि 15 यूनिट आ गया है तो हम लिखेंगे जी, ठीक है, ये पॉइंट जो है ये क्या है? इज एट डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है जी, फ्रॉम द, ठीक है जी, क्योंकि इसका आंसर 50 आ चुका है जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। तो इसको भी क्योंकि हमें ओरिजिन से देखना है कि 15 यूनिट अवे है कि नहीं, तो ओरिजिन का मैंने ये एक पॉइंट लगा लिया 0 0 का, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 और -10। तो डिस्टेंस फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
स्क्वायर। तो पहला जो पॉइंट होता है इसका ये x1 y1, ये h2 और y2। चले यहाँ पे क्या आएगा जी, x2 क्या है जी 10 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 माइनस, क्योंकि y1 भी 0 ही है, 0 का स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू ये 10 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या आ जाता है जी 100, और ये प्लस माइनस 10 का स्क्वायर भी प्लस 100 ही आएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास 200 आ जाएगा। अब 200 का हम स्क्वायर रूट देखते हैं क्या आता है। तो स्टूडेंट ये 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी d इज इक्वल टू 14.14 आ रहा है। तो ये 15 तक नहीं पहुंचा, पीछे रह गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट जो है वो 15 यूनिट अवे नहीं है ओरिजिन से। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे जी 10 माइनस 10, यानी जो पॉइंट है इज नॉट a distance of 15 units from the origin, ठीक है जी, क्योंकि इसका 15 आंसर नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टूडेंट पार्ट नंबर 3, इसमें हमारे पॉइंट जो दिया हुआ था वो 1 और 15 है। तो एक पॉइंट हमने ओरिजिन से खुद लेना है, क्योंकि ओरिजिन से हमने देखना है इसका कितना फासला है। तो वो 0 0 होता है। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, नीचे डिस्टेंस फार्मूला है, जस्ट इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं और हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। x2 क्या है जी 1 माइनस 0, क्योंकि x1 0 है, इसका स्क्वायर, प्लस y2 क्या है जी 15 माइनस y1 क्या है जी 0 और इसका स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू ये 1 का स्क्वायर प्लस ये 15 का स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी 1, और 15 का स्क्वायर क्या आता है जी 225। तो d इज इक्वल टू, इनको ऐड करें तो ये 226 हो जाएगा। अब इसका रूट कर लेते हैं हम, यानी रूट किसका करना 226 का। तो ये 15.03 आ। तो स्टूडेंट इसका आंसर भी 15.03 यानी 15 से थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो उन्होंने जो क्वेश्चन किया है वो हमने बताना है जो एट 15 डिस्टेंस हो, यानी 15 ही पूरा हो, सीधा सीधा 15 पर हो। तो 15 से कम या उससे ज्यादा वाला इसमें नहीं आएगा, तो ये उससे थोड़ा ज्यादा हो गया। तो हम क्या कहेंगे जी ये भी यानी 15 डिस्टेंस पे नहीं है, यानी 1 और 15 जो पॉइंट है इज नॉट एट अ डिस्टेंस, इज नॉट अ distance of 15 unit from the origin, ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है 4, इसके तमाम पार्ट्स भी सॉल्व हो चुके हैं।